हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर साइन इन यानी लॉगिन कैसे किया जाता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन और लॉग आउट इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरी सजेशन है कि पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो पर जाएं, उसको लाजमी देखें और ताकि आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की समझ आए। फिर आप उस लॉग आउट की वीडियो को इसको देखें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो लॉग इन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जिस यूआई की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है, जिसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर सेटअप कर लिया था। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे कि साइन इन के क्लिक होने पर हमने इन वैल्यूज़ को रीड आउट करना है। तो सबसे पहले ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो मॉडल बनाया है यूज़र मॉडल, इसके अंदर हमने जैसे रजिस्ट्रेशन का फंक्शन रजिस्टर यूज़र का फंक्शन बनाया था, ऐसे ही यहाँ पर हम इस मॉडल के अंदर जाकर अब लॉगिन यूजर का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सिंपल पब्लिक फंक्शन लॉगिन यूजर, और लॉगिन यूजर के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि ये फॉर्म अगर हम देखें तो ये फॉर्म पोस्ट मेथड के जरिए सबमिट हो रहा है और जिस बटन के क्लिक होने पर सबमिट हो रहा है उसका नाम है लॉगिन। तो हम यहाँ पर सिंपली ये चेक कर लेंगे कि आया दिस फॉर्म इज सबमिटेड बाय क्लिकिंग ऑन दैट लॉगिन बटन। तो उसको हम जिस सुपर ग्लोबल अरे में चेक करेंगे कि आया इस सुपर ग्लोबल अरे के अंदर हमारे पास ये की सेट हुई है या नहीं, यानी ये जो बटन है इस पर क्लिक हुआ है या नहीं। अगर इस बटन पर क्लिक हुआ है तो हम जो काम हमने रजिस्ट्रेशन के अंदर किया है वही सारा काम हम यहाँ पर भी करेंगे। यानी यहाँ पर अब हम उन सारी फील्ड्स को गेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस केस में अब हमारे पास सिर्फ दो फील्ड्स हैं, ईमेल और पासवर्ड। इनको हमने गेट करना है और इनकी वैल्यूज को हमने रीड करना है और क्लास वेरिएबल्स में हमने इनको सेट कर देना है। मैंने लिखा दिस गोज टू ईमेल ऑफ क्लास और इसको हम सिंपली ऐसे हमने गेट कर लिया। इसी तरह से हमने पासवर्ड की वैल्यू को भी गेट किया, पासवर्ड। और अब हमने यहाँ पर अगेन सर्वर साइड वैलिडेशन चेक करनी है। वो वैलिडेशन हमने सिंपल ऐसे एम्प्टी के मेथड के साथ चेक की कि आया हमारे पास जो ईमेल वाली फील्ड है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो हमने क्या किया, हमने जो एरर्स की अरे बनाई थी उसके अंदर ईमेल की एक की सेट की और हमने कहा कि ईमेल इज रिक्वायर्ड, सेम एज इट इज जैसे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर किया था। फिर इसके बाद हम पासवर्ड के लिए भी चेक कर लेंगे कि आया पासवर्ड की फील्ड तो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम पासवर्ड की सेट करेंगे और ये मैसेज भेज देंगे कि ये पासवर्ड क्या है, एम्प्टी आपने भेजा है। उसके बाद ये दोनों फील्ड्स हैं हमारे पास। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि आया कोई एरर है। अगर एरर है तो हम एक जनरल मैसेज सेट करेंगे ताकि यूजर को इन्फॉर्मेशन चली जाए, जनरली जो हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि प्लीज फिक्स दिस एरर्स। तो उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने काउंट चेक कर लिया कि ये जो हमारे पास एरर्स वाली जो अरे है इसका काउंट हमारे पास क्या है जी, ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है देन सिंपली इन दिस अरे सेट द मैसेज जनरल एरर मैसेज, सेट दिस टू प्लीज फिक्स बिलो एरर्स। ये एक जनरल मैसेज हमारे पास चला जाएगा। अगर तो कोई भी एरर ना आया तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर चेक करना है कि यूजर ने जो ईमेल एड्रेस इंटर किया है और यूजर ने जो पासवर्ड इंटर किया है वो हमारे सर्वर साइड पर, यानी वो हमारे डेटाबेस के अंदर किसी रो के साथ मैच करता है या नहीं करता। अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली है वो ये है कि हमने जो पासवर्ड स्टोर किए थे रजिस्ट्रेशन के दौरान वो हमने प्लेन पासवर्ड स्टोर नहीं किए थे, वो हमने हैश करके पासवर्ड स्टोर किए थे। अगर हम यहाँ पर आए इस मेथड को देखें तो जब हमने स्टोर किया था तो हमने हैश पासवर्ड करके स्टोर किया था। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे कि ये ईमेल और ये पासवर्ड
इस तरह की कोई रो हमारे पास है या नहीं है, तो हम हैश के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी तरह से पासवर्ड का हैश बना लेता हूँ, यानी इंक्रिप्टेड फॉर्म में बना लेता हूँ। हमने जिस स्कीम को पहले यूज किया था MD5 उसी को यूज करते हैं और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जो प्लेन पासवर्ड यूजर ने भेजा है वो सेंड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक क्यूरी लिखेंगे और इस क्यूरी में हम चेक कर लेंगे कि सिलेक्ट स्टैटिक, यानी हर चीज सिलेक्ट कर लो, हर कॉलम सिलेक्ट कर लो फ्रॉम यूजर्स, कहां पर, वेयर, जिधर हमारे पास जो है ईमेल का ईमेल इज इक्वल टू जो यूजर ने ईमेल एंटर की है उसके बराबर है, एंड और जो पासवर्ड है हमारे पास एंड वेयर पासवर्ड का जो कॉलम है उसकी जो वैल्यू है इज इक्वल टू जो पासवर्ड हैश हमने बनाया। अब क्या होगा, अगर कोई ऐसी रो होगी जो ईमेल यूजर ने एंटर की है और जो पासवर्ड यूजर ने एंटर किया है वो किसी रो के साथ मैच करेगा, तो वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पर मिल जाया करेगा। ठीक है, अब हमने इस क्यूरी को क्या करना है, रन करना है। तो हम कहते हैं डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर दिस ऑन क्यूरी। ओके, अब हमने इस क्यूरी को रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पर हमने सिंपल ये क्यूरी इसको पास कर दी कनेक्शन को, तो ये रन हो जाएगा। अब अगर तो हमारे पास ये क्यूरी चलने के बाद कोई रिकॉर्ड मैच होता है, तो इस रिजल्ट के अंदर हमारे पास वो रो आ जाया करेगी। तो अब हम ये चेक करेंगे इस रिजल्ट में कोई रो आई है या नहीं। अगर आई है तब ही हम यूजर को लॉग इन करेंगे। इसका मतलब है कि वो वैलिड यूजर है, वो इन्फॉर्मेशन जो यूजर ने दी है वो वैलिड है, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन इनवैलिड होगी। तो हम क्या करेंगे, यानी अगर कोई रिकॉर्ड मैच हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज मिलेंगी, ये रिजल्ट के अंदर अगर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं, इसका मतलब है यहाँ पर कोई रिकॉर्ड मिला है। अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पर हम उसको लॉग इन करवा देंगे। अगर ऐसा ना हुआ, यानी अगर यूजर ने इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसी कोई रो नहीं होगी जिससे वो यूजर ने पासवर्ड मैच कर रहा होगा। तो अब हमने यूजर को क्या दिखाना है, यूजर को हमने मैसेज दिखाना है। तो हम कहेंगे दिस गोज टू एरर्स ऑफ जनरल एरर मैसेज इज इक्वल टू इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक हो गया। अब यहां तक तो हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर लॉग इन कराना है। देखो लॉग इन कराने के लिए इसका मतलब ये है कि हमने अब उस यहाँ पर हमारे पास वो रो मिल गई जिसके साथ हमारा ईमेल और पासवर्ड मैच किया है। तो उसके बाद हमने उस रो को फैच करना है और उसमें से वन बाय वन चीजें को निकालना है और सेशन क्रिएट करना है, तभी हम उसको लॉग इन करा सकेंगे। तो हम यहाँ पर चीजों को निकालते हैं। अब हमें ये एक बात और हमें पता है कि ऐसी सिर्फ एक ही रो होगी जिसका इसके साथ ईमेल और पासवर्ड मैच करेगा, क्योंकि ईमेल के ऊपर हमने जो कंस्ट्रेंट लगाया वो यूनिक का कंस्ट्रेंट है। अगर हम यहाँ पर आए अपने टेबल के अंदर इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो हमने ईमेल के ऊपर यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाया, तो ये क्यूरी हमेशा क्या रिटर्न करेगी, हमें एक सिंगल रो ही रिटर्न करेगी। इसलिए मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर रो इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कौन सी अरे के अंदर, एसोसिएटिव अरे के अंदर। एक रो है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, एसोसिएटिव अरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद मैंने इस रो की वैल्यू को रीड करना है और सेशन से क्रिएट करना है। तो सेशन क्रिएट करने के लिए मैं कहता हूं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। सबसे पहले अब सेशन वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करनी है, तो मैं कहता हूं डॉलर अंडरस्कोर सेशन ऑफ। लॉग इन कराते वक्त भी मुझे वही वैल्यू सेट करनी है, यूजर नेम इज इक्वल टू डॉलर रो ऑफ यूजर नेम। इसको मैं करता हूं कॉपी, इसको मैं कर देता हूं पेस्ट 2 दफा। पासवर्ड को मैंने नहीं रखना सेशन के अंदर, मैंने सिर्फ यूजर नेम रखना है। ईमेल मुझे चाहिए होगा, ईमेल में रख लेता हूं, और मुझे जो चीज चाहिए आखिरी वो है
प्रोफाइल इमेज URL। ठीक है, अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन के अंदर भी हमने इसी नाम से रखा था ताकि जब ये लॉगिन हो तो हमारे पास, हमने चूंकि फ्रंट एंड पे सेटिंग की हुई है कि ये चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो ये इमेज शो करनी है या नहीं करनी, तो हमने ये नाम सेम रखने। यहाँ पर डॉलर रो ऑफ जो मेरे पास कॉलम आ रहा है, कॉलम का नाम मेरे पास क्या है, प्रोफाइल इमेज URL। तो यहाँ से मैंने ये सेट कर दिया। अब ये मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यूजर नेम और पासवर्ड, सॉरी ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू को रीड किया और उसकी क्यूरी रन की कि उस तरह का ईमेल और पासवर्ड उसके अगेंस्ट कोई रो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो मैंने क्या किया, एक सेशन क्रिएट कर लिया और सेशन वेरिएबल सेट कर लिए। ये करने के बाद, और अगर नहीं करती तो मैंने क्या कहा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड यूजर ने एंटर किया है। अब अगर ये सेशन वेरिएबल सेट करने के बाद अब मैंने उसको लॉगिन भी कराना है, तो लॉगिन कराने के लिए मैंने क्या किया, उसको रीडायरेक्ट कर दिया टू दिस पेज dashboard.php। अब ये क्या हो जाएगा, जब सही यूजर नेम और पासवर्ड देगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाया करेगा। और जब ये गलत यूजर नेम और पासवर्ड देगा तो इसको एरर्स नजर आएंगे अभी, लेकिन एरर्स की सेटिंग हमने फ्रंट एंड पर करनी है। लेकिन अभी अगर हम इसको सही यूजर नेम और पासवर्ड दे के चेक करें तो ये इसको वर्क करना चाहिए। मैं यहाँ पर आता, अच्छा, लेकिन इस चीज को अभी हमने कॉल ही कहीं नहीं किया इस फंक्शन को। ये कौन सा फंक्शन हमारे पास, लॉगिन यूजर का, इसको हमने index.php के पेज के ऊपर कॉल भी करना है, तब जाके ये वर्कआउट करेगा ना। अभी index.php के पेज पर हम जाते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं जी फॉर्म में, ये हमारा फॉर्म है। यहाँ पर हमें डेटाबेस चाहिए, यहाँ पर हमें यूजर मॉडल चाहिए, हम उन फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ रिक्वायर अंडरस्कोर वंस इंक्लूड स्लैश डेटाबेस डॉट php, फिर रिक्वायर अंडरस्कोर वंस, और यहाँ पर हमें चाहिए मॉडल्स, मॉडल स्लैश, हमारे पास चाहिए हमें यूजर मॉडल। फिर वही सारा काम, हमें डीबी चाहिए तो डीबी का हमें कनेक्शन चाहिए, तो हम डेटाबेस का एक वेरिएबल बनाएंगे और इससे हम क्या करेंगे, कनेक्शन गेट कर लेंगे। कनेक्शन इज इक्वल टू $db.get। अगर आपको इस चीज़ की नहीं आइडिया तो आप एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन वाली वीडियो को लाजमी देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तब आपको इसकी डिटेल में समझ आ जाएगी कि कैसे ये सारी चीज़ें हमने सेटअप करनी है। यूज़र मॉडल, अब मैं यूज़र मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ क्योंकि हमें यूज़र मॉडल के अंदर इस क्लास के अंदर वो फंक्शन मौजूद है जिसको हमने कॉल करना है, और इसको चाहिए कनेक्शन, उसको मैं कनेक्शन पास कर देता हूँ। अच्छा, इसको चूंकि नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो न्यू करके हम इसको कॉल करेंगे। अब हम लॉगिन यूज़र के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यूज़र मॉडल गोज टू लॉगिन यूज़र, ये फंक्शन हमने सिंपली कॉल कर लिया। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूं, मैं एक यूजर यहाँ पर आता हूँ, साइन इन कराता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आसिम, आसिम @gmail.com, और आसिम ही इसका पासवर्ड। रजिस्टर किया, ये लॉगिन हो गया। वापस आता हूँ, लॉग आउट कराता हूँ, साइन इन के पेज पर आया। अब मैं आसिम @gmail.com, आसिम पासवर्ड डाला, साइन इन किया, हियर यू गो, ये मेरे पास क्या हो गया, साइन इन हो गया। अब अगर मैं इसको लॉग आउट कराऊं, डैशबोर्ड के पेज पर जाने की कोशिश करूं, ये मेरे पास नहीं जाएगा क्योंकि ये पेज क्या है, इनर पेजेस है, उसको मैंने सिक्योर कर दिया। अब जितने भी इनर पेजेस हैं आप उनको सिक्योर कर सकते हैं। एट द टॉप ऑफ ईच पेज आपने क्या करना है, सेशन को चेक करना है कि सेशन एग्जिस्ट करता है, तो आपने क्या करना है, वो पेज दिखाना है, अदरवाइज आपने उसको रीडायरेक्ट कर देना है टू द लॉगिन पेज। अब हमने ये सारा काम कर लिया, लेकिन यहाँ पर अभी हमने वैलिडेशन अप्लाई नहीं की, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो ये फ्रंट एंड की वैलिडेशन आ रही है। अगर आपने सर्वर साइड की वैलिडेशन अप्लाई करनी है तो जिस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई की थी, वैसे ही हम सर्वर साइड की वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अप्लाई भी कर देता हूँ ताकि एक दफ़ा आपकी रिवीजन हो जाएगी कि कैसे हम सर्वर साइड की वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे। तो देखें जी, अगर हमने जनरल एरर मैसेज दिखाना है वो हमने टॉप ऑफ द फॉर्म दिखाना होता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम सिंपली PHP का कोड लिखते हैं और इधर आकर हम सिंपल चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो एरर्स आ रहे हैं उसका जो काउंट है, यूजर मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो एरर्स की अरे आ रही है उसका जो काउंट है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उसमें कोई एरर है।
अब देखें काउंट ग्रेटर देन 0 तो तब भी हो जाएगा जब यूं ही कोई एरर आएगा तो काउंट ग्रेटर देन 0 होगा, और जब एरर आएगा तभी उसमें जनरल एरर मैसेज सेट होगा, अदरवाइज तो हम सेट ही नहीं कर रहे। तो फिर भी एक डबल चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, ये सेट कर देता हूँ कि इसको भी चेक कर लो कि अगर तो ये यूजर एरर मॉडल्स ग्रेटर देन 0 है तो उसमें चेक करो कि यहाँ पर ये वाली की सेट है या नहीं है इसके अंदर जनरल एरर मैसेज की, क्योंकि मैंने यही मैसेज शो करना है ना। अगर ये ना हुआ तो फिर यहाँ पर क्या आ जाना है, एरर आ जाना है कि अगर ये सेट ना हुआ, ये की सेट ना हुई तो फिर क्या होगा, एरर आ जाए। इसलिए मैंने इसको भी चेक कर लिया कि साथ में कि ये भी अगर सेट हुई भी है तो हमने क्या करना है, सिंपल इसको जैसे हमने रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, इको करा लेंगे। मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ कोड को। हम वो डेंजर वाला यहाँ पर जो मॉडल ऊपर शो होता है, जो हमारे पास ऊपर अलर्ट शो होती है, उसको हम यहाँ पर क्या करा लेंगे, इधर शो करा लेंगे। ठीक है जी, कि अगर कोई भी एरर आता है जनरल एरर तो उसको हमने फॉर्म के टॉप के ऊपर शो करा दिया। बाकी सारा काम हम क्या करते हैं जी, ईमेल एड्रेस बिल्कुल अगेन वैसे ही जैसे हमने वहां पर किया था रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर। अगर आप यहाँ पर आ जाएं रजिस्ट्रेशन के पेज पर, ये ईमेल के लिए हमने क्या किया था, क्लास के लिए हमने चेक किया था कि अगर हमारे पास जो है ये क्लास का इशू है तो हमने क्या करना है, ये इनवैलिड फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगानी है, और अदरवाइज अगर इशू नहीं है तो हमने सिंपल क्लास दिखानी है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि मैं ये करता हूँ कि ये सारा ईमेल वाली यही इनपुट कॉपी कर लेता हूँ, बजाय इसके मैं उस इनपुट को यूज करने के मैं इसी इनपुट को ईमेल की कॉपी करता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी सारी वैलिडेशन जो मैंने लगाई थी स्पेन का टैग वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह पासवर्ड के लिए भी मैं क्या करता हूँ, इस इनपुट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर स्पेन तक, और उसको मैं यहाँ पर आता हूँ इंडेक्स वाले पेज पर, इधर आकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं उसको लगा लेता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एफ करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मैं साइन इन करूँगा तो ये मेरे पास ये जनरल एरर मैसेज आ गया, और ये जो मेरे पास पर्टिकुलर एरर मैसेजेस थे फील्ड के वो भी मेरे पास यहाँ पर क्या हो गए, आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम आ जाएं, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो पासवर्ड के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो पासवर्ड के ऊपर रेड हुआ हुआ नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो कंडीशन चेक की है ना वो मैं यूजर नेम के साथ चेक कर रहा हूँ, ये इसको मैंने पासवर्ड के साथ चेक करना है तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आई थिंक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के केस में भी देखें, यहाँ भी हमने गलती की हुई है, यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड को भी हम यूजर नेम की से सेट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम पासवर्ड से चेक करेंगे। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और सबमिट करूंगा तो ये पासवर्ड के ऊपर भी ये रेड होके आएगा। अगेन अब अगर मैं लॉग इन करता हूँ तो मैं कहता हूँ asim@gmail.com, आसिम साइन इन, ये साइन इन हो गया। लॉग आउट करता हूँ, कहता हूँ asim@gmail.com, यहाँ पे पासवर्ड कोई 123 डाल देता हूँ जो कि रॉन्ग पासवर्ड है, तो अब आ गया इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने और ये सारा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन जो है इम्प्लीमेंट कर लिया। अब मैं ज़रा एक दफ़ा इस सारी स्टोरी को वाइंड अप करने के लिए एक दफ़ा दोबारा से बताता हूँ कि जब भी हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन को इम्प्लीमेंट करना है तो हमने सेशंस को यूज़ करना है। अभी हमने सेशंस को यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट किया है। सेशंस क्या होते हैं, ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर जिसके ज़रिए से हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स को हम अक्रॉस मल्टीपल पेजेस यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, लॉगिन करते वक्त एक आइडेंटिफिकेशन रखनी होती है वेब सर्वर के ऊपर कि हम जो इस यूजर को लॉगिन कर रहे हैं उसकी ये आइडेंटिटी है, और फिर जिस पेज पर भी जाते हैं हम चेक करते हैं कि वो आइडेंटिटी सर्वर पर पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है तो हम वो पेज यूजर को दिखाना है या नहीं दिखाना, कोई भी एक्शन लेना है वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन कराते वक्त हमने इस सारी चीज को कहाँ पर स्टोर किया, एक डेटाबेस के एक टेबल में स्टोर किया, और लॉगिन करते वक्त हमने मैच कर लिया कि कोई ऐसी रो है उस टेबल के अंदर जिसका ईमेल और पासवर्ड वो है जो हम एंटर कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट काम जो हमने क्या किया कि हमने पासवर्ड को प्लेन पासवर्ड स्टोर नहीं किया बल्कि इनक्रिप्ट करके स्टोर किया। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि अगर हमारा डेटाबेस पूरा का पूरा भी कोई चोरी कर लेता है तो बाकी वेबसाइट्स के ऊपर जब हम ने हो सकता है बाज लोग सेम पासवर्ड रखते हैं तो वो पासवर्ड और ईमेल वहां पर यूज करके
कोई ट्रांजेक्शन ना कर सके या कहीं उसका मिस यूज ना कर सके। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किए, प्लेन पासवर्ड की बजाय जो पासवर्ड हमने स्टोर किए वो हैश करके इंक्रिप्ट करके हमने स्टोर किए। आई होप कि आपको रजिस्ट्रेशन और साइन इन और लॉग आउट की समझ आई होगी। इन केस आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में पुट अप कीजिए। मैं जितना जल्दी हो सकेगा और जितना डिटेल्ड हो सकेगा उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।